अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर चौधरी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ ऐसी शख्सियात जो कि आई हैं वफाकी दारुल-हुकूमत से। इवेंट बहुत बड़ा था, लोरा की तारीख में कम से कम एक बड़ा इवेंट था, मदीना इन कैश एंड कैरी का इफ्तिताह। मैं इस वक्त आपको लेकर चलता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर असद साहब, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इंसाफ ट्रेडर्स विंग इस्लामाबाद के और सदर हैं कंप्यूटर एसोसिएशन इस्लामाबाद के। इनसे पूछते हैं कि इन्हें ये सारा कुछ कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा सर ये लोरा में आके आप? लोरा में आके जैसे मैंने अपनी स्पीच में पहले जो जलसा गांव में जो भी स्पीच थी उसमें पहले ही मैंने कह दिया था कि जब मैं मरी से नीचे की तरफ लोरा की तरफ उतर रहा था तो वो सीन्स इतने खूबसूरत थे कि शेख साहब मेरे साथ थे। मैंने शेख साहब को कहा भी, मैंने कहा ये इतनी खूबसूरत जगह है, इसको हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को अप्रोच करें और इसको प्रॉपर हम एक टूरिज़म का एक दर्जा दें और इसमें जितनी भी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, ख़ास करके रोड की। रोड मुझे थोड़ी सी नाकिस लगी और इतनी चौड़ी भी नहीं थी, तो उस पे काम होना बहुत ज़रूरी है, डेवलपमेंट इधर होना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ मरी से हट के और नथिया गली से हट के एक अच्छा स्पॉट लोगों के लिए बन सकता है फॉर द सेक ऑफ टूरिज़म। आते हुए आपने लोरा बाजार का भी कुछ विजिट किया है, बाराकऊ का भी किया होगा। मदीना कैश एंड कैरी का यहाँ पर क्याम आपको कैसा लगता है? मदीना कैश एंड कैरी की जो हिस्ट्री है ना जी, वो है इतनी पुरानी तो खैर नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत तरक्की की माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे। और यहाँ पे जब मैंने उनका ये सेटअप देखा तो यकीन करें कि मुझे पहले तो यकीन नहीं आया कि ये विलेज है। ये विलेज नहीं है। जिस जिस तरीके का, जिस तरह का उन्होंने अमेजिंग, मतलब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने सेटअप बनाया है। और किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, किसी भी आप इंटरनेशनल स्टोर से उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। और मैं ये बताऊं आपको कि जो इनकी ख़ास बात है, मैं इनके मालिकान को थोड़ा सा करीब से जानता हूं और मिला हुआ भी हूं। तो इन लोगों की ख़ास बात यह है कि इनमें गरूर बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल डाउन टू अर्थ लोग हैं। और अल्लाह ताला ने इसीलिए इनको इतनी तरक्की दी है या इतना सब कुछ, इतना मुकाम दिया है। क्या दीगर इन्वेस्टर्स को भी आप कहेंगे कि वो आएँ और इस एरिया में इन्वेस्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। मैंने पहले आपको कहा कि बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छा स्पॉट है, बाज़ार आपका कंप्लीट है, बैंक्स यहाँ पे आ चुके हुए हैं आपके। एक ये जनरल स्टोर, एक बड़ा स्टोर आ गया है। देखिए, एक अंडर अंडर वन रूफ, अंडर वन रूफ आपको एक सारी चीज़ें मिल रही हैं। एक ही मतलब आप जगह पे आते हैं। इस किस्म के स्टोर्स का यही फ़ायदा होता है कि आप एक जगह से सारी परचेजिंग या सारी चीज़ें, अपनी ज़रूरियात की ग्रॉसरीज वगैरह आप परचेज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से और भी जितने ब्रांड्स हैं, मदीना भी एक ब्रांड बन चुका हुआ है, इसी तरह और जितने ब्रांड्स हैं जो इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में हैं, उनको ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप यहाँ पर तशरीफ लाए, लोरा की तंग और घाटीदार रस्तों के ऊपर तशरीफ लाए। कैसा लगा आपको? जी, एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ ये बड़ी मेरे लिए तो खुशगवार हैरत का बाइस थी। मैं पहली दफ़ा इस इलाके में आया, लेकिन मैंने जब इस बाज़ार में एंटर हुआ और इसका माहौल देखा तो मैं समझता हूँ बड़ा खूबसूरत एरिया है। और जिसने भी ये इधर इन्वेस्टमेंट की है और जो और मुझे इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है, ये बड़ी, मैं समझता हूँ, दूर अंदेशी की बात है इन लोगों के लिए। और मैं ये अभी बात कह भी रहा था कि जैसे आपको मालूम है, अभी तो हमारे शहर जो है वो बहुत बिजी हो चुके हैं। उनमें बहुत सारे मॉल्स और बहुत सारे स्टोर्स ऐसे बन गए हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब ज़्यादा स्कोप जो है आगे, मैं समझता हूँ कि इस किस्म के शॉपिंग मॉल्स का, इस किस्म के स्टोर्स का जो है इन्हीं इलाकों में है जहाँ भी स्कोप है, जहाँ ये इनके लिए नई चीज़ होगी, नई जिद्दत वाली चीज़ होगी। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये इस इलाके के लिए बहुत खूबसूरत इजाफा होगा और इनके कारोबार में भी बहुत बेहतरी होगी इंशाल्लाह। गैदरिंग आपको कैसी लगी? गैदरिंग तो मैं समझता हूँ माशाल्लाह ये इफ्तिताई तकरीब तो कम और मुझे सियासी जलसा ज़्यादा लग रहा था। इतनी बड़ी लोगों ने जोशो खरोश से, और यही वजह है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये इस तरह की जब इजाफे होंगे, इस तरह की जब ब्रांड्स जब इन छोटे इलाकों में आएंगे तो लोगों में जोशो खरोश बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, लोगों के लिए ज़्यादा स्कोप्स होंगे कारोबार के लिए। तो मैं समझता हूँ शहरों से इन छोटे कस्बों में, छोटे विलेजेस में, और या जिस तरह ये तो बहुत बड़ी तहसील है माशाल्लाह, इधर बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। शेख साहब, हुक्मरान जमात का एक अहम ओहदा भी आपके पास है, इंसाफ ट्रेडर विंग के आप सदर भी हैं, फेडरल कैपिटल में आप हैं। इस जगह का पीएम हाउस का जो फ़ज़ाई रास्ता है वो 18 किलोमीटर है। क्या कहेंगे ये टूटे फूटे रोड देख के? जी बिल्कुल, मैंने अभी इस जब जगह का विज़िट किया है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ बहुत पहले बहुत खूबसूरत रोड बन जानी चाहिए थी।
اور جس طرح کا علاقہ ہے اور جس طرح کے اتنے خوبصورت ایریاز اور اتنا زیادہ جو اس کو ایریا بھی لگ رہا ہے، تو اس کے لیے ایک بہت اچھی اپروچ والی روڈ بہت ضروری ہے. تو میں یقیناً انشاءاللہ تعالی میں اپنے جو ابھی ہمارے ارباب اختیار ہیں ان کے نوٹس میں یہ بات میں لاؤں گا کہ چونکہ ہمارا ادھر بہت خوبصورت بازار، ہمارے ریٹیلرز کے بھی یہاں بہت سارے نمائندے موجود ہیں، تو اب تو میرا یہ فرض بن گیا ہے کہ ان کے میں یہ نوٹس میں لے کے آؤں کہ یہاں ایک اچھی روڈ بنائی جائے تاکہ لوگوں کے لیے ایکسس بھی بہتر ہو اور جلدی بھی پہنچ سکے لوگ. شیخ صاحب آخری سوال کہ وزیر اعظم صاحب بہت زیادہ سیاحت کے اوپر ان کا بڑا فوکس ہے، زیادہ تر وہ نتھیا گلی میں بھی آتے ہیں اور یہ اسلام آباد اور نتھیا گلی کے مڈ کی یہ جگہ ہے. کیا آپ اپنے کسی ٹویٹ میں یا کسی ای میل میں یہ گوشے گزار کریں گے ان خوبصورت وادیوں کی طرف؟ بہت اچھا سوال کیا جناب، بڑا ویلڈ. بالکل جناب، کیوں نہیں. یہ بہت خوبصورت ایریا ہے، اس کی سینری دیکھ کے یقین کیجئے کہ دل خوش ہو جاتا ہے. تو اگر یہ تھوڑا سا ڈیولپ ہو جائے، اس کے لیے روڈ اچھی بن جائیں، ادھر کچھ ٹورسٹ ریزورٹس بن جائیں، کچھ لوگوں کے لیے ایسی چیزیں آ جائیں کہ جو ان کے لیے امیوزمنٹ کے لیے ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹورزم کو جو ہے اس کو انہانس کرنے میں اس میں بہت مدد ملے گی لوگوں کو انشاءاللہ تعالی، اور اس علاقے کو کی پروموشن میں اور لوگوں کے جو ہے ترقی میں بہت اضافہ ہوگا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چوہدری صاحب میں تو ایک گل آخنا کہ مجھے اج اس طرح نظر آنا کہ میں کافی عرصہ دبئی بھی رہا ہوں، تُسیں پتہ ابو دھابی بھی رہا، میں یو اے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون بھی رہا، 11 سال یو اے سینٹر پاکستان کا ممبر بھی رہا الحمدللہ، اور اس وقت میں موتی بازار براکاؤ نا نائب صدر ہوں الحمدللہ. اور مجھے یہ اس طرح لگنا آج ہو کہ میں کچھ دبئی دیں بال ہی چچی دیا جی، اور الحمدللہ اساں کی یہ بڑا اعزاز حاصل ہے لورے کی کہ انشاءاللہ تعالی یہ لورا جڑا ہے یہ بہت ترقیاں کرسی انشاءاللہ. اور ہمارے استاد بھی ہمارے کول کھلتے ہوئے میں انہوں نے سامنے کس طرح اتنے زور نہیں بولا یا کس طرح گلاں کراں، تو ساڑھے اساں جڑا علاقہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی مزید اساں نے جڑے لوگ ہے جڑے مطلب ہے باہر کسی پیسہ لانے، تو اساں انہوں کی یہ گل آخنا ہے میں اپنی زبان کہ جتنے بھی لوگ ہیں ملی جلی تے اساں اس لورے وچ انویسٹ کراں، تو انشاءاللہ تعالی مزید اساں اس لورے وچ ترقیاں دیکھساں، اور انشاءاللہ تعالی اتنے لوگوں کا روزگار لگسی. ایک کیش اینڈ کیری کیسر ندیم صاحب جڑی بنائی الحمدللہ اس 15-16 بندیاں نا روزگار بھی لگی گیا. ثناء اللہ راج ثناء اللہ صاحب میرے استاد میرے ساتھ کھڑے ہیں، ماسٹر منظور صاحب. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے آج اس ترقی کے اس کے اوپر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے چونکہ ایجوکیشن میں سروس کیا 42 سال، تو آج کی یہ دیکھ کر رونق مجھے یہ اندازہ ہوا کہ انشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ جاگ اٹھیں، اور انشاءاللہ لورا جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، چونکہ تحصیل بھی ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ کالج والا مسئلہ بھی ہمارا ڈگری کالج والا وہ بھی انشاءاللہ حل ہو چکا ہے. تو اسی طرح آہستہ آہستہ انشاءاللہ سارے مسئلے جو ہیں وہ انشاءاللہ حل ہوں گے. تو یہ تجارت جو ہے یہ تو ایک نبیوں کا پیشہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بھائی من غشا فلیسا منی، جو دھوکہ کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، ہم میں سے وہ نہیں ہے. تو اس لیے ان سے میری گزارش ہے، یہ بھی میرا شاگرد ہے کیسر، تو اس سے میری یہی گزارش ہے کہ یہ دیانتداری کے ساتھ اور غریب لوگوں کا ساتھ دے اور غریب لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرے. تو انشاءاللہ لورے کے لیے دن رات انشاءاللہ ہم کام کریں گے اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. آپ کی بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے اس پورے ایونٹ کو دیکھا، یہاں پر کیا ایونٹ ہوا اور کس حد تک ہم وہ آپ کے سامنے لا سکے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.